मैं हूं मोहम्मद अजमत। मेरे यूट्यूब चैनल मिन्नत टाइम्स पर आप दोस्तों का इस्तकबाल है। दोस्तों, हमारे देश के अंदर लगातार धर्म संसद के नाम पर मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला जाता है और कहा जाता है कि मुसलमान इस देश में रहकर हिंदुओं के खिलाफ काम करते हैं और हिंदुओं को मारने और उसके खिलाफ तरह तरह की साजिशें करते हैं। लेकिन धर्म संसद के अंदर लगातार मुसलमानों पर ऐसे इल्जामात लगाए जाते हैं जो मुसलमान कभी नहीं करता। मुसलमान इस देश का उतना ही नागरिक है जितना कि एक हिंदू इस देश का नागरिक है। मुसलमान जो कोई भी काम इस देश के अंदर करता है वह कानून के दायरे में रहकर करता है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब याचिकाएं लगाई जाती है और कहा जाता है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए या इन लोगों के बयान पर प्रतिबंध लगाया जाए जो लगातार नफरती बयान देकर दो समाजों को अलग अलग धाराओं में बांटने की कोशिश करते हैं, और जब सुप्रीम कोर्ट ये नसीहत करती है सरकारों को कि ऐसे लोगों को उठाकर सलाखों के पीछे डाला जाए और ये देखा जाए कि इसने कौन सा बयान दिया है और किस नौयत का दिया है, उस तरह की इसके ऊपर कार्रवाई की जाए, लेकिन सरकार भी उसके पीछे बजाय पड़ने के और उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेने के उसकी मुरीद बनी हुई है। जाहिर सी बात है, जब सरकार का ही हाथ ऐसे लोगों पर हो तो फिर ऐसे लोगों को डरने की जरूरत क्या है। दरअसल अभी कुछ दिनों का मामला आपको याद होगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज शेखर कुमार यादव ने जब ये बयान दिया था और मुल्ला कहा था, और इसके बयानात सोशल मीडिया पर तेजी के साथ जब वायरल हुए थे, दरअसल वो विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यक्रम में बाकायदा ये बयान दिया था कि ये देश बहुसंख्यक के हिसाब से चलेगा। तो उसके ऊपर तरह तरह के इल्जामात लगने लगे थे और सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसके खिलाफ बाकायदा याचिकाएं भी दायर की गई थी। तो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी बाकायदा उनका सपोर्ट किया था और कहा था कि उन्होंने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है। तो अब योगी आदित्यनाथ की मुसीबत भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। दरअसल योगी आदित्यनाथ के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक याचिका लगाई गई है और कहा गया है कि सीएम योगी को इस पद से हटाया जाए। दरअसल कोई भी किसी प्रदेश का अगर मुख्यमंत्री होता है तो उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी जनता को और अवाम को एक साथ लेकर चले, वो बिल्कुल न्यूट्रल होकर चले। उसका सोच दोनों के लिए बराबर होना चाहिए, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो या किसी और धर्म के मानने वाले हो। सबके लिए उनका सोच बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और सबको वो साथ चलने की और सबको एक साथ लेकर जाने की बात करे, ना कि काटने और मारने की बात करे। या फिर ऐसे लोग जिनकी सोच और जहनीत इतनी गंदी और जहरीली है कि अगर उसका सपोर्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है इससे साफ झलकेगा कि आपकी भी जहनीत उसी तरह की है। इस केस के अंदर भी ऐसा ही है कि योगी के खिलाफ जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर की गई है उस अपील को एक्सेप्ट कर लिया गया है और कुछ दिनों के बाद इसके ऊपर सुनवाई होनी है। हालांकि मैं इससे उम्मीद नहीं हूं कि फैसला योगी के खिलाफ आएगा या उसको हटा दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होना है। दरअसल वहां जो पढ़े लिखे लोग जो पहुंचते हैं वो भी इन्हीं के जहनीत के होते हैं, जैसा कि आपके सामने ये मिसाल है कि शेखर कुमार यादव उसी इलाहाबाद हाई कोर्ट का जज भी था। तो इसी तरीके से जो भी सिस्टम के अंदर लोग हैं पढ़े लिखे, वो आरएसएस के स्कूल से पढ़े हुए हैं, उनके कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज से पढ़े हैं और उन्हीं की तरह जहनीत रखते हैं और उन्हीं की तरह काम भी करते हैं। तो ऐसे लोगों से मैं उम्मीद नहीं हूं कि ये सही फैसला देंगे, लेकिन देखते हैं होता क्या है। अब आते हैं यति नरसिम्हानंद, जो अपने आप को हिंदुओं का धर्म गुरु और अपने आप को महामंडलेश्वर महाराज कहलाता है। हकीकत देखा जाए तो ये एक कौड़ी का भी इंसान नहीं है जो किसी धर्म का, या यूं कह लीजिए कि किसी धर्म के मैसेंजर का पालन न करे या उनकी इज्जत न करे, तो फिर ऐसे लोग धर्म गुरु कहलाने के लायक बिल्कुल भी नहीं है मेरी नजर में। दरअसल इसने कई बार पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कई विवादित टिप्पणियां भी की है और ऐसे भाषाओं का इस्तेमाल किया है जिसे आप लोगों के सामने रखना बेइज्जती और बदसलूकी वाली बात होगी। इसने कहा था कि 19 दिसंबर से लेकर 21 दिसंबर तक एक धर्म संसद का आयोजन करेगा और उस धर्म संसद के अंदर ये बताएगा कि बांग्लादेश पाकिस्तान के जो हिंदू है उनके ऊपर वहां के मुसलमानों ने कैसे अत्याचार किया है और खासकर कश्मीर के अंदर।
तो इसके ऊपर यहाँ के हिंदुओं को बताया जाएगा। दरअसल इसकी जो जहनियत है वो बताने का नहीं है, ना ही समझाने का है। यहाँ के हिंदुओं को उकसाने का है और मुसलमानों के खिलाफ करने का है। ऐसे लोग कभी भी किसी धर्म के नहीं होते, ये हुकूमत के एजेंट होते हैं। ये ऐसा माहौल बनाकर देते हैं जिससे हुकूमत को फायदा होता है, या फिर राजनीतिक पार्टियां जो हिंदू मुसलमान हमेशा करते रहते हैं उनको फायदा पहुंचाने का ऐसे लोग काम करते हैं। तो जो लोग ऐसे लोगों की बात सुनते हैं, जाहिर सी बात है उनके दिमाग के अंदर भी वो बातें आती है और फिर वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या हमारे देश के अंदर ऐसा भी होता है या ऐसा भी हो रहा है। आजकल जो हमारे देश का माहौल है वो नफरत से भरा पड़ा है। दरअसल कहीं कोई नेता खड़ा हो जाता है और मुसलमानों के खिलाफ बोलना शुरू कर देता है, तो कहीं यति नरसिम्हानंद जैसे बाबा खड़े होते हैं और वो मुसलमानों के खिलाफ अनाप शनाप बकना शुरू कर देते हैं, जिससे देश का माहौल बिगड़ता है और फिर लोगों के दिलों के अंदर बजाय मोहब्बत के नफरत की दीवारें धीरे धीरे खड़ी होने लगती है। और ये काम 2014 के बाद से तेजी के साथ बढ़ा है और ये बढ़ता ही जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी इस धर्म संसद के ऊपर जब याचिका दायर की गई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया था और सरकार से कहा था कि ऐसी सभाओं पर नजर रखी जाए, ये सरकार की जिम्मेदारी है और ऐसे लोगों पर सरकार कार्रवाई करे। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि सरकार ऐसे लोगों के पीछे खड़ी है, पुष्ट पनाही कर रही है। तो हम ऐसे लोगों से और ऐसी सरकारों से क्या उम्मीद रख सकते हैं, ये आप खुद सोच और समझ सकते हैं। दोस्तों, हमारा वीडियो बनाने का मकसद ऐसे लोगों को बेनकाब करना है जिनकी जहनियत हमेशा देश के माहौल को खराब करना और दो कौमों के बीच नफरत की दीवार को और बड़ी करना। तो दोस्तों, ऐसे लोगों से आप लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। ऐसे लोग न आपके लिए अच्छा हो सकते हैं, न हमारे लिए, और न ही ये किसी समाज के लिए। दरअसल इनकी जो जहनियत होती है वो इंतहाई गंदी होती है। इससे तो अच्छे जानवर होते हैं, लेकिन ये इंसान के नाम पर एक बदनुमा दाग है जो हमेशा नफरत की जहर बोने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दें। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज।